नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर रेवाड़ी से है, जहां कोसली के भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने गांव ददौली में 2 सड़कों के शिलान्यास के साथ लगभग 1.5 करोड़ रुपयों की अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस दौरान भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा विधायक ने कहा कि गठबंधन की तो भगवान जाने, लेकिन भाजपा 10 की 10 लोकसभा पर चुनाव लड़ेगी और सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि ये सब पंजाब के किसान कर रहे हैं, हरियाणा का किसान तो काफी खुशहाल है। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज कई शिलान्यास थे और कुछ जो है उद्घाटन थे, फतेहपुरी में भी और दड़ोली में भी। 2 सड़कों का शिलान्यास है, एक चालू हो चुकी है, एक आज ही उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं। एक मेन रास्ते का आज उद्घाटन किया है, एक टीन शेड का उद्घाटन किया है, एक पुरानी जो योजनाएं थी वो जोड़ के निर्माण की थी, डिस्पोजल की थी, उसकी भी आज देखने का अवसर मिला। और अभी मुख्यमंत्री जी ने दड़ोली में अभी पशु हॉस्पिटल का भी 4 दिन पहले उद्घाटन करा है। तो निरंतर गांव में लगातार 5 करोड़ 75 लाख की योजनाएं जब से मैं बना हूं, जब से देने का काम सरकार ने किया है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और गांव वालों के आशीर्वाद के लिए भी उनको धन्यवाद करता हूं। भाजपा कह रही है 10 पे 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा, क्या कहेंगे? इसमें कोई शक है? 10 की 10 लड़ेंगे, फिर 10 की 10 जीतेंगे। गठबंधन नहीं रहेगा जेजेपी के साथ? गठबंधन तो ऊपर वाले जाने क्या रहेगा, लेकिन 10 की 10 भाजपा लड़ेगी, 10 की 10 जीतेंगे। ये तो पब्लिक भी कहेगी भाई 10 की 10 एक भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। छोटे मोटे झटके लगते रहते हैं, हमारे औरों को हम कितने झटके दे रहे हैं, तो छोटे मोटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरे देश में ही, हरियाणा में जहाँ, बल्कि पूरे देश में ही आज भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन में सब बैठ रहे हैं, बड़े बड़े नेता बैठ रहे हैं। कई जगह तो अपोजिशन ही खत्म हो गया। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे कि किसान भी काफ़ी सैकड़ी संख्या में कूच कर रहे हैं दिल्ली रामलीला मैदान में, क्या कोई बीच का समाधान नहीं निकाला जा सकता? वो चल रही है बातचीत, और आपने देखा अब किसान आंदोलन अब वापिस ही लगभग की तरफ है, और बातचीत सरकार सबसे बातचीत करके इसका हल भी हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हल नहीं हो रहा, लेकिन जो उनकी कुछ डिमांडें इस तरह की हैं कि उन पर कोई भी सरकार आए वो नहीं कर सकती, वो अलग बात है। लेकिन जो किसान पंजाब के यहाँ के बैठे थे, कहीं पंजाब वालों से ये पूछो कि क्या 14 फसलें हरियाणा की तरफ पे पंजाब सरकार भी MSP पे खरीद रही है क्या? सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीद रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुआवजा हम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा बिजली हम दे रहे हैं। तो आज किसान हमारे यहाँ सुखी है, हमारा कोई किसान वहाँ पे नहीं है। और आपने देखा कि इतनी 2-2.5 महीने में कोई न कोई पैसा किसान के खाते में आया हुआ मिलता है, चाहे वो प्रधानमंत्री सहयोग निधि का पैसा हो, चाहे वो आपके भावांतर का पैसा हो, या फसल का बीमा पैसा हो, या बीमे का पैसा हो, या मुआवजे का पैसा हो। कोई 2-2.5 महीने में एक मैसेज उनके मोबाइल पे आ जाता है कि आपके इतने पैसे आ गए। ये पहली बार ऐसी व्यवस्था आदरणीय मनोहर लाल जी ने की है, हमारी सरकार ने की है। इस इलाके में तो मौज हो रही है। आप देख रहे होंगे कि बाजरा जो कभी नहीं भी क्या करता, आज G20 में विदेशियों ने भी खाया, और आज सबकी सेहत ठीक हो रही है। और आज बाजरे का भाव भी 2,500 रुपये क्विंटल है। अभी बादाम का रेट भी नहीं होता जो आज बाजरे का है। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सर? भाजपा सरकार बना पाएगी? चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सर? लोकसभा चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके जिस दिन चुनाव खत्म होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कभी बैरिक में नहीं जाता। उसी दिन से अगले दिन खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। और वो आप आज धरातल पे देख भी रहे होंगे। आज देश के प्रधानमंत्री इस दक्षिणी हरियाणा में महीना भी पूरा नहीं हुआ, दूसरी बार कल आ रहे हैं। तो आप चुनाव की तैयारी तो पहले दिन से ही हमारे कार्यकर्ता करते हैं, और बड़ी सौगातें आज देखे गए हैं। 22वां एम्स जो आपने देखा 16 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करके गए। 1640 करोड़ रुपए की परियोजना थी ये, और उसका उद्घाटन करते ही आपने देखा यहाँ के इलाके को। और 22 एम्स कभी ऐसे मिल नहीं सकते थे।
आपने देखा जमाना एक और था, एक जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, एक ना इंदिरा ने बनाया ना राजीव ने बनाया, एक मनमोहन सिंह ने, 2 एम्स बने थे। आज 6 एम्स बनाए अटल जी ने और अब 14 एम्स बनाए मोदी जी ने। तो इसलिए आज देश जो है 2047 का विकसित भारत की तरफ निरंतर बढ़ रहा है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।